अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं माहिर नफ्सियात मरवा ताहिर। वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो पेरेंट्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज बात करेंगे कि आपके बच्चों के बचपन के जो ट्रॉमा हैं वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और मूड स्विंग्स में कैसे कन्वर्ट होती हैं और बाद में जाकर बड़े होकर आपके बच्चे जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को मैनेज नहीं कर पाते और जो सुसाइडल टेंडेंसीज के वाक़यात आजकल हम देख रहे हैं, सुसाइड के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी रीज़न क्या है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले पेरेंट्स के लिए ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन कैसे करना है, उनकी सोशल एक्टिविटीज़, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को मैनेज कैसे करना है और उनके लिए किस बात को अवेलेबल बनाना है और किस बात को नहीं। हमारे माशरे का जो एक ड्रॉबैक है वो ये कि हमारे घर के बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है और ये सोच के कि ये बच्चा है, इसके लिए अभी हर चीज़ को अवेलेबल कर देते हैं। अगर वो कोई टॉय मांग रहा है, अगर वो कोई आपसे खाने पीने की चीज़ मांग रहा है, हर वक्त हर चीज़ को अवेलेबल करवाना छोड़ दें। अगर आप हर वक्त हर चीज़ के लिए अवेलेबिलिटी उनको प्रोवाइड कर देंगी, हर वक्त हर चीज़ अवेलेबल होगी, तो उनको लगेगा कि उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। वो दुनिया में जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे ले सकते हैं और इसकी वजह से बड़े होकर जब लाइफ में उनको कोई स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस, कोई ट्रॉमा डील करना पड़ता है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। दूसरी रीज़न ये कि आप अपने बच्चों को जेंडर डिफरेंसेस की बेस के ऊपर ट्रेन ना करें, यानी लड़के को लड़का समझे और लड़की को लड़की समझ के ट्रीट ना करें। दोनों के लिए इक्वल ट्रेनिंग रखें। अगर आप अपनी बेटी को कोई बात सिखा रही हैं, बता रही हैं, तो वही सेम बात उसको सिखाएं ताकि बड़े होकर उनको लगे कि लड़के ने किसी भी ज़िंदगी में आने वाली फ़ीमेल को, मदर को, सिस्टर को, अपनी कुलीग को, दोस्त को किस तरह डील करना है। और अगर कोई लड़की है तो उसने बड़े होकर मर्द को कैसे डील करना है बगैर किसी खौफ के। तीसरी बात ये कि आप अपने बच्चियों के जहन में जो सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल खौफ डालती हैं कि माशरा बहुत बुरा है, माशरा बहुत ख़राब है, दुनिया बहुत गलत है, तुमने बाहर नहीं निकलना, दुपट्टा ऐसे लो, चलो ऐसे, बोलो ऐसे, उठो बैठो ऐसे, तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है, तुम्हें कुकिंग आनी चाहिए, तुम्हें घर की सफाई आनी चाहिए, भाई को खाना सर्व करना। ये सब वो बातें हैं जो हमें मामूली लगती हैं। हमें लगता है कि हम अपनी बेटी की आला तरबियत कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम अपने बेटे को एक बेहतरीन इंसान बना रहे हैं। ये सारी बातें बड़े होकर उसके लिए उस दुनिया को आप जब आसान बना देते हैं बचपन से ही, तो उसको लगता है कि दुनिया में हर चीज़ मुमकिन है। जब वो लोग अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो 99% जो मर्द हैं वो फेल हो जाते हैं अपनी सोशली, इकोनॉमिकली और मॉरल लाइफ को हैंडल करने में। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरह से सुसाइड के वाक़यात लड़कों में आम हो रहे हैं। उसकी रीज़न ही ये है कि उसके लिए हर चीज़ को ट्रे में रख के पेश किया जाता है, हर चीज़ उसको बताई जाती है कि मुमकिन हो सकती है, बेटियों को भी और बेटों को भी। जब वो बड़े हो जाते हैं तो ये सारे बचपन के जो आपने उनको एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करके दी होती है, जिनमें उनको लगता है कि ये सारी बातें पॉसिबल हो सकती हैं बड़े होकर भी, वो उसी चीज़ के ऊपर ग्रोन अप हुए होते हैं। और जब उनकी ज़िंदगी में, साथी ज़िंदगी में प्रेशर्स आते हैं साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, मॉरली, तो वो उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आए रोज़ आप सुसाइड के केसेस देख रहे हैं, ख़ासकर मर्दों में। अब लास्ट में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि आप अपने बच्चों की अगर किसी बात को मुमकिन नहीं बना सकते तो उनके साथ सच बोलें। उनको ये हकीकत बताएं कि अगर कोई भी चीज़ आती है, 5 साल की उम्र के बाद से बच्चों को ये ट्रेन करना शुरू कर दें, बताना शुरू कर दें कि अगर आपके लिए कैंडी आ रही है, टॉफ़ी आ रही है, आइसक्रीम आ रही है, फ़र्स्ट तो ये हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती। आप लोग पेरेंट्स बने, उनको ये साबित ना करें कि आप दुनिया में सब कुछ मुमकिन कर सकते हैं, बिकॉज आप भी इंसान हैं। उनको ये बात प्रैक्टिकली, मॉरली और इकोनॉमिकली हर तरह से बचपन से समझाना शुरू कर दें कि दुनिया में हर चीज़ की एक रीज़न है और उसकी एक वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उनको कोई भी चीज़ 5 साल के बाद लेकर दे रहे हैं तो उनको बताएं कि इसकी ये पैसों से आती है। इसकी रीज़न ये है कि आपके बच्चे प्रैक्टिकली, मॉरली, फिज़िकली और साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होकर डेवलप होंगे। उनको ज़िंदगी में बहुत अर्ली स्टेजेस में पता चल जाएगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के साइकोलॉजिकल प्रेशर्स को कैसे मैनेज करना है।
اب اکثر مجھ سے پیرنٹس یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے بچپن کو ختم کر دیں کیا؟ بچے بچپن سے ہی ان کو بڑا کرنا شروع کر دیں، جوان کرنا شروع کر دیں، ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دیں، زندگی اتنی مشکل ہے، آگے جا کر نہ جانے انہوں نے کن کن باتوں کو دیکھنا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بات غلط کر رہی ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو پریکٹیکلی اسٹرانگ بنائیں گے اور یہ بات ان کے دماغ میں بچپن سے ہر بات کی ایک فارمڈ بیس ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ ہر چیز کی ایک ریزن ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک ایگزسٹنس ہوتی ہے، کچھ بھی فینٹیسی نہیں ہوتا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جادو کی طرح ہر چیز ان کے لیے ممکن ہو جائے۔ تو آپ کے بچے بچپن کے اگر کسی ٹراما میں سے گزرے ہیں یا بڑے ہو کر گزریں گے تو ان کے اندر سائیکلوجیکلی جو ایک اسٹریس، ڈپریشن اور انگزائٹی کی ٹینڈنسیز ڈیولپ ہو رہی ہیں، بیٹھے بٹھائے بچوں کو اسٹریس ہو رہا ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، بڑے ہو کر وہ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ سب باتیں آپ کی اولاد میں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ اپنے بچے کے لیے کوئی بھی بات پوچھنا چاہتی ہیں، کچھ بھی جو آپ جاننا چاہتی ہیں اپنے بچوں کی ٹریننگ کے حوالے سے، تو آپ کاؤنسلنگ سیشن بک کروا سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ ڈونٹ forget to subscribe, like and share. Book your appointment now. Take care. Allah Hafiz.